आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि मैंने इसमें चैलेंजेस लिखे थे। तो जो हमारे समाज के लोगों में एक अप्रोच रहता है, एक सेक्युलर अप्रोच है टुवर्ड्स अदर कम्युनिटी की, भाई मतलब कश्मीर है तो दोनों कम्युनिटी के जब साथ होती तो कश्मीर का रेलेवेंस है। पर क्या रिहैबिलिटेशन में सेक्युलरिज्म का जो अप्रोच है, जो स्टैंड लेने की आदत नहीं है, अपीजमेंट की आदत है। वो अपीजमेंट भी तो रिहैबिलिटेशन को कहीं ना कहीं बॉदर करता ही है। रिहैबिलिटेट होना एक चीज तो है ही है, बहुत सारे लोग होंगे भी नहीं, वो तो हम सबको ही पता है क्योंकि उसके भी अलग चैलेंजेस हैं। लेकिन ये जो अपीजमेंट वाला अप्रोच है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि मैंने आपको तो अपीजमेंट करते हुए नहीं देखा है, इसलिए मैं मैक्सिमम आप ही को ही अप्रोच करती हूँ अपनी डिबेट्स के लिए। बट ये जो अपीजमेंट है टुवर्ड्स अदर कम्युनिटी की, नहीं उनके साथ हमें मतलब एक बॉन्ड लेके चलना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग 100% गलत है, लेकिन एटलीस्ट हम टेररिज्म और इन चीजों को तो फैक्चुअली देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक लेफ्ट लीनिंग टाइप के होते हैं, जो पाकिस्तान के नैरेटिव को भी सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन को वो भी बॉदर करता है कि नहीं करता है? देखिए, मैं वहां पे बोलूंगा अपीजमेंट का मतलब क्या है, किसको अपीज करना है हमने। भाई वो मेरी मातृभूमि है, मेरे 5,000 साल की हिस्ट्री है वहां पे। हम्म। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, कश्मीर में बोलता हूँ। अगर फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद जैसा आदमी ओपनली आके ये बोले कि हमारे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे, ये तो एक एक को पता है। ठीक है, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, कन्वर्ट हो गए। वो वो मैं तो कहता हूँ हमारे पूर्वज जो थे वो बहादुर थे, वो कन्वर्ट नहीं हुए। वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस थिंग। अब जो कन्वर्ट हुए, ठीक है, वो उनकी फेथ थी। चाहे उन्होंने वो फोर्सेबल कन्वर्जन था, चाहे वो मर्जी से कन्वर्जन था। तो कश्मीर तो मेरा है, कश्यप भूमि है। तो मुझे वहां पे किसी से निगोशिएट करना है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप एक मेजोरिटी स्टेट में रह रहे हो तो आपने हम्म। उठना भी उनके साथ। आपने, मुझे एक बिल्कुल। उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हम्म। आज हमारे 2010 में पीएम पैकेज आया, ठीक हम्म। है जी। तब तो हमारे वहां पे क्वार्टर नहीं थे। चाहे आप वेसू चले जाओ, चाहे बारामूला चले जाओ, चाहे आप कश्मीर के किसी भी पार्ट में चले जाओ, साउथ हम्म। कश्मीर में चले जाओ, आप सोपोर चले जाओ, कुलगाम चले जाओ, पुलवामा चले जाओ, जहां जहां भी पीएम पैकेज के बच्चों की जॉब मिल गई। हम्म। 2019 तक आपने सुना कि एक कश्मीरी पंडित के साथ में कुछ गलत हुआ? 2019, जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35 एबॉलिश किया गया, उससे पहले आपने सुना कि वहां पे कोई टारगेट किलिंग हुई, या किसी कश्मीरी पंडित को मंदिर नहीं जाने दिया, या किसी कश्मीरी पंडित को टीका नहीं लगाने दिया, क्या किसी कश्मीरी पंडित को निर्वध नहीं लगाने दिया, या किसी कश्मीरी पंडित को अपने धर्म को मतलब मानने में या धर्म को फॉलो करने का अधिकार से किसी ने रोका? क्या घंटी नहीं हम्म। बजती थी मंदिरों में? क्या लोग पर्वत नहीं जाते थे? क्या लोग खीर भवानी नहीं जाते थे? क्या लोग वहां पे जीटीआर में महीना महीना रह के नहीं आते थे, जो आज भी रह के आ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जब जब सेंटर ने कोई हरकत ऐसी करी है, उसका खामियाजा कश्मीरी पंडित को उठाना पड़ गया। बिकॉज कश्मीरी पंडित इज अ सॉफ्ट टारगेट दियर। अब आप यस। देख लीजिए, जब पीएम पैकेज वहां पे आराम से बैठे थे, 5 अगस्त 2019 के बाद में राहुल भट्ट को मारा गया, रजनी हम्म। बाला को मारा गया, दीपक हम्म। चंद को मारा गया। हमारे जो एक पंडिता साहब थे बीजेपी में, उनको किलिंग की गई। दूसरे पंडिता साहब हमारे वहां पे कांग्रेस में थे, पार्षद थे, उनको मारा गया। बिद्रोह साहब जो कभी कश्मीर में टॉप मिलिटेंसी के टाइम पे भी नहीं मिले, उनको जाके दुकान पे पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया गया। पूरन चंद को गांव में मारा गया। ये क्यों हुआ? ये खमियाजा हमको इसलिए भुगतना पड़ गया कि जब हमको 1990 में बोलते थे कि हम लोग इन्फॉर्मर है, हम यहाँ हम्म। पे इंटेलिजेंस के लोग हैं, इसलिए हम्म। हमको भुगतना पड़ गया वो। मुजाहिद है। मैं वही बोल रहा हूँ ना। अभी हम्म। आप देखो, जब अमित शाह जी की लास्ट मंथ विजिट थी जम्मू कश्मीर, कश्मीर में उनको जाना था, पोस्टर निकल गए वहां पे थ्रेटनिंग, मेंशनिंग पीएम हम्म। पैकेज एम्प्लॉइज। हम्म। कि अगर आप यहाँ पे आओगे, तुम यहाँ पे आरएसएस का एजेंडा चला रहे हो। वो बात की बात है, वो फेटिशस निकले, फेक निकले, एआई जनरेटेड निकले। बट कहने का मतलब है कश्मीरी पंडित इज सॉफ्ट टारगेट दिया। फिर कश्मीरी हाँ, पंडित फिर तो हैज टू सॉफ्ट थिंक। है। कश्मीरी हम्म। पंडित हैज टू थिंक। इसीलिए जो मैंने अभी दिया है, क्योंकि मैं ग्राउंड में काम करके आया हूँ, मेरे अंदर गट्स है। मैं एक एक इनके जो मौलवी है, मौलाना है, आपने देखा होगा कई मौलवियों के आजकल बयान भी आ रहे हैं कि हम चाहते हम्म। हैं कि हमारे कंधे इनके लिए है, चाहे वो हामी हो, चाहे साउथ हम्म। कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर के इनके बड़े बड़े मौलाना हैं। आज वो हम्म। मस्जिदों से अनाउंस कर रहे हैं कि वी वेलकम कश्मीरी पंडित्स।
उसमें भी मेरा एक मेजर रोल है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको खुद के लिए रास्ता ढूंढना है। मोदी जी नहीं आएंगे आपके लिए। वो कहते हैं गॉड हम्म हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम्म क्या हमको हेलीकॉप्टर में भर के वहां पे पैराशूट से डालेंगे क्या? हमारा वहां पे मेटाडोर वाला भी वहां का लोकल होगा, ऑटो वाला भी वहीं का होगा, आपका टैक्सी वाला भी वहीं का होगा, किराने वाला भी वहीं का है आपका। स्कूल में, आपके कॉलेज में, या किसी भी डिपार्टमेंट में आपके सारे कुलीग मेजोरिटी में वही लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें सर झुकाना है या हमें हम्म कंप्रोमाइज करना है, मगर हम सर उठा के आज भी जी रहे हैं वहां पे। आज भी पीएम पैकेज में, जो अगर मैं सिटी की बात करूं, 2000 एम्प्लॉयज हमारे शहर में राजबाग में रह रहे हैं। वो मुसलमानों के घर में ही रह रहे हैं। उनके साथ तो आज तक किसी ने छेड़खानी नहीं करी। हम्म या तो मैं 1990 को कोसता रहूं, जिसको हम्म नहीं जाना है वो जोनोसाइड की बातें कर रहा है। अबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोर ऑफ द हाउस एक्सेप्ट कर ली है, बट जब बिल पास करना है जोनोसाइड का, साइड में रख देती है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ही सब चीजें थोप रहे हो। एग्जैक्टली। आप ज्यूज को देख लीजिए, इसराइल में उनको कौन मदद करने आया? हाँ, दे वर फाइटर्स। हमें फाइट नहीं करना है, हमें जाके वहां पे अपना रास्ता खुद चुनना है, अपना हम्म रास्ता खुद खोजना है। अब इसको आप अपीजमेंट बोल दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने, मैं तो उनको बोलता हूँ कि जब आएंगे अपने टर्म्स कंडीशंस पे आएंगे, जिस दिन भी आएंगे, और धड़ल्ले से रहेंगे जैसे रहते। मैं इतना कुछ होने के बावजूद भी 2008 में विदाउट सिक्योरिटी घूम के कंपेनिंग कर रहा था, जबकि हुर्रियत उन्होंने वहां पे बाइकआउट कॉल दिया था। मेरे को तो किसी ने छेड़ा नहीं। वहीं के लोग आए मुझे जब मुझे प्रपोज करना था। 10 कैंडिडेट चाहिए थे मेरे को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के। 2024 में जब मैं दोबारा इलेक्शन लड़ने गया, मेरे साथ तो कोई कश्मीरी पंडित यहाँ से नहीं आया, मेरे मोहल्ले का, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का। मेरे पास तो वहीं कश्मीर के लोग आ गए अपने वोटर कार्ड ले लेके, जो पहले जडीबल हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी 2008 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा, और 2024 में वो जडीबल कर दिया। उसके बाद मैं असेंबली इलेक्शन लड़ने गया के लिए गया, मेरा नॉमिनेशन वहां पे मैंने फीस भरी, और मुझे वहां प्रपोज करने के लिए भी वहीं के लोकल लोग आ गए। मैं यहाँ से तो हम्म पैराशूट से या हेलीकॉप्टर से किसी को लेके नहीं गया वहां पे। तो खुद का रास्ता तो खुद ढूंढना पड़ेगा ना आपको। आज पीएम पैकेज वाले वहां पे कंफर्टेबली आराम से जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहे हैं, उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब जब हम लोग ऐसे समय रैना जैसे लोग, हमारे सुशील पंडित जैसे लोग, जिन जो कभी पैदा नहीं हुए वहां पे, जो कभी रहे नहीं वहां पे, उनको टीआरपी पे गालियां देनी है वहां के लोगों को, खतरा हमने मोल रहे हैं, सेंटर में हम्म बयान देने हैं, मरना राहुल भट्ट जैसे लोगों को है वहां पे, विद्रोह जैसे लोगों को है वहां पे। भाई जब नहीं, हम इनफैक्ट कश्मीर से इनफैक्ट निकले थे, राहुल भट्ट के समय पे भी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज ने बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया था। काफी प्रोटेस्ट हुआ था। टाइम साथ रहना जयचंद पानी कम्युनिटी में, उस हाँ। टाइम पे भी इसको हाईजैक। मैं कहता हूँ हमारे लिए तो एग्जाम्पल है, परमेश्वरी एजुटेशन तो हमने सुनी है। यस। तब एग्जैक्टली। भी जयचंद हमारे समाज के ही थे। पीएम पैकेज वाला जब 11 महीने 12 महीने प्रोटेस्ट चला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घुटनों पे आ गई थी, तब भी हमारे खुद के जयचंद निकले जिन्होंने राहुल भट्ट की कुर्बानी को बेच दिया। हम्म क्या कर सकते हो आप इसमें? मैं तो हम्म खुद बोलता हूँ हमारे दुश्मन टनल के पार नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे समाज के अंदर है। कोई जाके प्रपोजल लेके आता है जी रिटर्नर रिहेबिलिटेशन, कोई जाके एमएचए में मिलके आ जाती थी, अब तो मैं हाउसिंग सोसाइटी बनाऊंगा। कोई आता है जो हम्म वो जाके मिलता है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, जिसको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं वहां पे, मौलवी मौलवी फारूक को, उससे मिलके आता है जब वंटा से मौलवी फारूक तो वापस। प्रॉब्लम तो यही है ना, अशगम्स कहाँ रमज गाँव। तो क्या हम्म करेगी गवर्नमेंट बताओ? किसी को चाहिए पनून कश्मीर, मुझे चाहिए म्योन कश्मीर, आपको चाहिए चौहान कश्मीर, यही हो रहा है। हम्म गुश्ताबा खाने जाएंगे वहां पे आहदूज में और मुगल दरबार में, यहाँ पे आ जाएंगे फिर करेंगे हेरिटेज टूर। ट्रैवल एजेंसियां खोल रखी है कश्मीरी पंडितों ने हेरिटेज टूर के लिए, जान ट्रेवल्स के नाम से। आपने सुना है कभी? क्या मैसेज दे रहे हैं? वहां पे कनक्लेव करेंगे, वहां पे एसकेआईसीसी में 2 दिन का क्या कनक्लेव करेंगे, वो विल गो देयर एज टूरिस्ट। तो फिर फारूक अब्दुल्ला गलत का है? कश्मीरी पंडित विल कम हियर एज ए टूरिस्ट एंड गो बैक। तो वाई वी आर कर्सिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला देन, अगर जी के पीढ़ी इस चीज को प्रमोट कर रहा है, अगर हमारे मामा जी इसको प्रमोट कर रहे हैं कि भट निमक बुत ओवर, चकरा वकरा करती है बे वापस, हम्म तज बेर मांदरन में लड़ाई करनी है, बदनाम करनी है, वीडियो बनानी है, करण कम्युनिटी बदना बटवा सकन मांदरती है, बटवा सकुर जमीन कब्ज भरत का तुरा ऐसे पात पत। ये प्रॉब्लम है हमारे समाज में, क्या कर सकते हो आप? बट आई एम ऑन माई मिशन विद द ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने ऑलरेडी प्रपोजल दे रखा है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आज मेरी बात सुनो जो इस चीज को अपोज कर रहे हैं, और अगर भगवान ने चाहा, माँ शारिका ने चाहा, ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया,
और ये प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया, आज जो अपोज कर रहे हैं वही सबसे पहले काजीगुंड में खड़े होंगे लाइन में।